शांतिपुर नाम के एक छोटे से कस्बे में, जहां दिन में बच्चों की हंसी गूंजती थी, रात होते ही सन्नाटा छा जाता था। लेकिन उस रात कुछ अलग था। कुछ भूतिया। दो बच्चे, रोहन और माया, खिड़की से बाहर झांक रहे हैं। रोहन, सुना तूने? वो घंटी की आवाज आ रही है क्या? हाँ, वो आइसक्रीम ट्रक है। लेकिन रात के 12 बजे। इतनी रात को कौन आइसक्रीम बेचता है? धीरे धीरे एक डरावनी धुन सुनाई देती है। आइसक्रीम, ठंडी, मीठी। वो आवाज बच्चों के कानों में जैसे कोई जादू भर रही थी। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये जादू नहीं, एक श्राप है। सड़क पर एक पुराना, टूटा फूटा आइसक्रीम ट्रक धीरे धीरे आता है। उसके पहिए चिर चिर कर रहे हैं और उसकी हेडलाइट्स लाल चमक रही हैं। वो ट्रक किसी पुराने जमाने का लग रहा था। उस पर लिखा था मिस्टर चिल्ली का आइसक्रीम ट्रक, लेकिन अक्षर आधे मिटे हुए थे। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, रोहन। अरे डरती क्यों है? बस आइसक्रीम ही तो है। ट्रक रुकता है। दरवाजा अपने आप खुलता है। अंदर से ठंडी धुंध निकलती है। आइसक्रीम वाला गहरी भूतिया आवाज में, बच्चों, क्या तुम चखना चाहोगे सदैव ठंडी आइसक्रीम? पीला चेहरा, नीली चमकती आंखें और ठंडी मुस्कान। रोहन, चलो यहाँ से। ये आदमी कुछ अजीब है। डरपोक कहीं की। मैं तो लेता हूँ सोल फ्रीजर स्पेशल। आइसक्रीम वाला एक नीली चमकती आइसक्रीम देता है। जैसे ही रोहन उसे चाटता है, उसकी जीभ ठंडी पड़ जाती है। रोहन, माया, ए हाथ जम रहे हैं। उसका चेहरा नीला पड़ने लगता है। शरीर धीरे धीरे बर्फ जैसा सख्त हो जाता है। रोहन, वो पीछे हटती है। आइसक्रीम वाला डरावनी हंसी हंसता है। अब उसे कभी गर्मी नहीं लगेगी। माया डर के मारे भागती है। ट्रक उसके पीछे चलने लगता है। उसकी हेडलाइट्स खून जैसी लाल हैं। भाग क्यों रही हो बच्ची? आज सबके लिए फ्री आइसक्रीम है। ट्रक हॉर्न बजाता है। आइसक्रीम, आइसक्रीम। वो ट्रक मानो उसकी आत्मा को पकड़ना चाहता था। माया गलियों में भागती है, एक कूड़ेदान के पीछे छिप जाती है। हे भगवान, ये सपना नहीं हो सकता। अचानक उसके सामने आइसक्रीम का कोन गिरता है। उसमें से पिघली हुई क्रीम जमीन पर मैं तुम्हें देख रहा हूँ लिख देती है। माया डरते हुए चीखती है। माया भागते भागते एक पुरानी दीवार के पास पहुँचती है, जहाँ फटी हुई पोस्टर टंगी है। वहाँ एक पुराना पोस्टर चिपका था। मिस्टर चिल्ली का आइसक्रीम ट्रक 1985 में हुई रहस्यमय दुर्घटना के बाद बंद। तो ये ट्रक और वो आदमी 30 साल पहले मरे थे। पीछे से ठंडी हवा चलती है। ट्रक फिर सामने आता है। अब ड्राइवर का शरीर धीरे धीरे पारदर्शी हो रहा है, एक भूत में बदलता हुआ। मैं तो बस बच्चों को खुश करना चाहता था, पर मेरी गलती से वो सब मर गए। अब मैं सजा भुगत रहा हूँ और सबको अपने साथ ले जा रहा हूँ। माया साहस जुटाकर, अगर तू सच में बच्चों से प्यार करता था, तो उन्हें छोड़ दे। वो ट्रक के अंदर से एक नीला कोन उठाती है, वही जो रोहन ने खाया था, और उसे ट्रक की ओर फेंकती है। जैसे ही कोन ट्रक से टकराया, ट्रक जोर से हिला।
एक ठंडी रोशनी फैली और आसमान में नीली लपटें उठीं। रोहन की बर्फीली देह धीरे धीरे पिघलने लगती है। माया, तूने मुझे बचा लिया। माया रोते हुए, तू पागल है, अगली बार रात को आइसक्रीम मांगना भी मत। ट्रक गायब हो जाता है। बस एक ठंडी हवा रह जाती है और जमीन पर एक नोट उड़ता है, See you next summer। कुछ दिनों बाद बच्चे गली में खेल रहे हैं। सब कुछ सामान्य लगता है। अब जब भी आइसक्रीम की आवाज आती है, मैं डर जाती हूँ। अरे अब तो नया वाला अंकल है, वो तो ठीक है। अचानक फिर वही डरावनी धुन सुनाई देती है। रुको, ये वही धुन है। नहीं, ये नहीं हो सकता। वही लाल हेडलाइट्स वाला ट्रक धीरे धीरे उनकी ओर आता है। आइसक्रीम वाला दूर से, एक और ठंडी रात, एक और स्वाद। दोनों डर से एक दूसरे को देखते हैं। अंत में भूतिया हंसी के साथ, कभी भी आधी रात को ट्रक की घंटी सुनो तो समझ लेना मिस्टर चिल्ली वापस आ गए हैं। हर चीज मीठी नहीं होती, कुछ मिठास में ठंडा डर छिपा होता है। मिलूंगी आपसे ऐसी ही और डरावनी कहानियों के साथ एक छोटे से कस्बे के कोने पर एक पुरानी खिलौनों की दुकान थी। दिन में वह सामान्य लगती, लेकिन रात होते ही वहाँ कुछ अजीब घटता था। लोग कहते थे उस दुकान में रखे खिलौने जिंदा हो जाते हैं। अरे सुनो, चलो ना, उस भूतिया खिलौना दुकान में चलते हैं, मजा आएगा। पागल हो क्या? सब कहते हैं वहाँ जाने वाला कभी वापस नहीं आता। अरे सब अंधविश्वास है, डरपोक मत बनो। वे दोनों दुकान की ओर जाने लगे। जैसे ही दोनों दुकान में दाखिल हुए, अजीब सी ठंडक और सन्नाटा फैल गया। शेल्फ पर रखे खिलौनों की आंखें जैसे उन्हें घूर रही थी। मुझे ठीक नहीं लग रहा, चलो बाहर चलते हैं। सभी खिलौने जिंदा हो जाते हैं। गुड़िया हंसती है, रोबोट चलने लगता है, खिलौना अपने आप चलने लगते हैं। अचानक पूरी दुकान गूंज उठी। हर खिलौना अपने आप चलने लगा। हंसी, चीखें और डरावनी ध्वनियां चारों ओर गूंजने लगी। मुझे घर जाना है, जल्दी बाहर चलो। दरवाजा कहाँ है? अभी तो यही था। दरवाजा अपने आप गायब हो चुका होता है। डरावनी गुड़िया। एक गुड़िया आगे बढ़ती है, उसकी आवाज खौफनाक होती है। तुम हमारे घर में आ गए हो, अब कभी नहीं जा पाओगे। सभी खिलौने धीरे धीरे बच्चों के चारों ओर घिर जाते हैं। बत्ती बुझ जाती है, सिर्फ लाल रोशनी रह जाती है। वो रात कस्बे की सबसे डरावनी रात थी। लोग कहते हैं उस दुकान से रोहन और रिया की चीखें देर रात तक सुनाई देती रहीं। लेकिन अगली सुबह दुकान खाली थी। दुकान के शेल्फ पर दो नए खिलौने रखे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की की गुड़िया। उनकी आंखों में डर साफ झलकता है। कैमरा धीरे धीरे गुड़िया के चेहरे पर जूम करता है। उसकी आंख अचानक पलक झपकाती है और हंसी गूंजती है, भूतिया हंसी। और इस तरह हर नया मेहमान उस दुकान का खिलौना बन जाता है। तो देखा आपने, रिया और रोहन की एक गलती के कारण दोनों हमेशा के लिए उस खिलौनों की दुकान में कैद हो गए और खिलौने बनकर उस दुकान में ही फंस गए। तो ये थी एक डरावनी खिलौनों की दुकान की कहानी। मैं फिर मिलूंगी आपसे ऐसी ही और डरावनी कहानियों के साथ। मधुपुर गांव छोटा सा लेकिन खुशियों से भरा था।
बच्चे हर शाम चौपाल के पास खेलते और हर रविवार मेले का इंतजार करते। एक दिन गांव के बीचों बीच एक नई दुकान खुली। मीठे सपनों की मिठाई, लाल पर्दों से ढकी और अंदर से आती धीमी मधुर आवाजें, जैसे कोई गीत गुनगुना रहा हो। आरव उत्साहित होकर, रिया, देखो नई दुकान खुली है, चलो चलकर देखते हैं। रिया संभलते हुए, माँ ने कहा था अजनबी जगहों पर मत जाना। आरव मुस्कुराकर, अरे बस मिठाई है, क्या होगा। दोनों दुकान के अंदर गए। धुंध में बैठी लंबी औरत, बाल आधे सफेद, होंठ काले, आंखें गहरी। औरत धीरे से, आओ बच्चों, मिठाई चाहिए ना? आज की मिठाई बहुत खास है। वो उन्हें गुलाबी रंग की बर्फी देती है जो हल्की चमक रही थी। रिया हैरान, ये चमक रही है। औरत मुस्कुराकर, क्योंकि इसमें मीठे सपने हैं। बच्चे मिठाई खाते हैं और तुरंत आंखें बंद हो जाती हैं, जैसे किसी जादू में खो गए हों। रात में आरव और रिया दोनों बेचैन थे। उनकी खिड़की के बाहर वही औरत खड़ी थी, मुस्कुराती हुई। रिया धीरे से, भैया, वो मिठाई वाली बाहर है। आरव घबराकर, तो जा रिया, सपना होगा। लेकिन तभी खिड़की अपने आप खुलती है और गुलाबी धुआं कमरे में फैल जाता है। दोनों की आंखें लाल हो जाती हैं। अगली सुबह बच्चे अजीब व्यवहार करने लगे। जो भी मिठाई खाता वो शांत और बेजान सा दिखता। माँ डरी हुई, आरव, रिया, तुम दोनों इतने चुप क्यों हो? आरव धीमी आवाज में, माँ, मिठाई चाहिए, बस एक और। माँ को कुछ गड़बड़ लगी। उसने उस दुकान का रुख किया। माँ दुकान में दाखिल होती है। वहाँ बच्चों के चेहरों जैसी आकृतियाँ मिठाई के शीशों में दिखाई देती हैं। माँ घबराकर, हे भगवान, ये क्या है? औरत धीरे से हंसते हुए, ये मेरे ग्राहक हैं, जिन्होंने मेरे मीठे सपने खाए और अब हमेशा के लिए मेरे साथ हैं। वो चुड़ैल में बदल जाती है। लंबे नाखून, लाल बाल और मुंह से धुआं निकलता है। बहुत साल पहले उसी जगह एक औरत की मिठाई की दुकान थी। लोग कहते हैं कि वो काली विद्या करती थी। एक दिन गांव वालों ने उसकी दुकान में आग लगा दी, पर उसकी आत्मा कभी नहीं जली। अब वो हर 50 साल बाद लौटती है, बच्चों की आत्माओं को मिठाई में कैद करने के लिए। रात को आरव को सपना आता है, चुड़ैल उसकी बहन रिया को मिठाई में बदल रही है। वो उठता है और सीधा दुकान पहुंचता है। हवा ठंडी, रोशनी झिलमिलाती और दुकान के बाहर लिखा था, अंदर आओ, मिठाई तुम्हारा इंतजार कर रही है। आरव गुस्से में, रिया को छोड़ दो। चुड़ैल हंसते हुए, अब देर हो चुकी है बच्चा। रिया अब मेरी सबसे प्यारी मिठाई है। वो अपने हाथ से रिया की आत्मा को पकड़े होती है, जो एक मिठाई में कैद थी। आरव सोचते हुए, अगर ये मिठाई में आत्माएं रखती है, तो शायद इसी मिठाई से इसे भी हराया जा सकता है। वो चुड़ैल की खुद की बनाई मिठाई उठाता है और उसे जबरदस्ती खिलाता है। अचानक बिजली गिरती है और चुड़ैल चीख उठती है। चुड़ैल तड़पते हुए, नहीं, मीठे सपने अब खट्टे हो गए। वो जलते गुलाबी धुएं में बदल जाती है और दुकान ढह जाती है। सुबह की शांति। अगली सुबह गांव वाले जब पहुंचे, वहां सिर्फ राख थी।
रिया को होश आ चुका था, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। रिया मासूमियत से, भैया मिठाई कहाँ गई? आरव मुस्कुराकर, अब हमें मिठाई नहीं चाहिए रिया, अब बस माँ के हाथ की खीर खाएंगे। दुकान की राख से एक छोटी सी चमकती बर्फी निकलती है, जो पल भर के लिए धड़कती है, फिर बुझ जाती है। हर मीठी चीज में भलाई नहीं होती, कभी कभी वो सिर्फ डर का दूसरा रूप। कभी कभी मीठी चीजों में सबसे ज्यादा कड़वाहट छुपी होती है, और एक छोटी सी मिठाई किसी की जिंदगी की आखिरी मीठी याद बन जाती है। मिलूंगी आपसे ऐसी ही और डरावनी कहानियों के साथ।